Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ आर यू बेटा? Fine, sir. Fine, sir. तो दम ही नहीं लग रहा है। फाइन सर, टूटे टूटे बात कर रहे हैं। फिर ऐसे डॉक्टर बनोगे क्या? ऐसे इंजीनियर बनोगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही है? बहुत सर कम। बहुत धीमी आ रही है। मैं एक्चुअल में बोल कम रहा हूं आज। अब भी कम आ रही है ना? No, sir. अच्छा, अब ठीक आ रही है? Yes, sir. चलो, चलिए बेटा, तो करें स्टार्ट। गुंजन, Yes, sir. टूट गया आज तो। ऐसे ही हालत हो रखी है, ऐसे ही डाउन हो गया सब। कहां गई एनर्जी? हाँ, बोलो बोलो, एनर्जी कहां गई? यही है सर। यही है सर। यही है सर। और होनी चाहिए, और जब भी क्लास में हो तो एकदम से, ठीक है? अच्छा, अब क्लास का जो सीन है आप लोगों के सामने, जैसे मैम की क्लास भी हुई थी, थोड़ा सा वॉल्यूम का इश्यू है। वॉल्यूम का इश्यू आप लोगों को सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा बेटा, बैकअप क्लास आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। अब कोई भी बच्चा इन केस कोई ऐसा इश्यू हो जाता है नेटवर्क का, या कोई भी ऐसा इश्यू हो जाता है, तो बैकअप क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, जब भी क्लास लो ना, तो क्लास में क्लास लेकर के ईयरफोन लगा लिया करो, ब्लूटूथ वगैरह यूज कर लो, जिससे सिर्फ अपने आप को सुनाई दे। ठीक है बेटा? कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारी थर्ड क्लास है, क्लास नंबर थर्ड। आज का जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो क्लास नंबर थर्ड है हमारी, जो आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से एटॉमिक रेडियाई, फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियाई। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। देयर आर फोर टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई को मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका था बेटा। ठीक है? कोवेलेंट रेडियाई को डिस्कस कर चुका था। यस सर। ठीक है बेटा? तो क्या था कोवेलेंट रेडियाई? कोवेलेंट रेडियाई आर दैट रेडियाई सच एज द डिटरमाइन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है? कोवेलेंट रेडियाई किसको बोला था बेटा? जो कोवेलेंट बॉन्ड था, जहां कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, वो हमारी कोवेलेंट रेडियाई थी बेटा। नाउ टुडे वी विल डिस्कस मेटेलिक रेडियाई। अब ये मेटेलिक रेडियाई क्या होती है भाई? मेटेलिक रेडियाई होता है बेटा, मेटेलिक रेडियाई घर में स्टील है, अच्छा एग्जांपल है। मेटल जितनी भी अलॉय हैं आप यूज करते हो, जैसे घर में एक सबसे आजकल सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होती है अलॉय, वो अलॉय है हमारी कौन सी? वो अलॉय है बेटा हमारी गोल्ड। अब आप कहेंगे कि सर गोल्ड तो यूज, जो घर में ज्वेलरी एज ए ज्वेलरी यूज होता है, वो अलॉय तो नहीं है। नहीं बेटा, वो अलॉय है। ठीक है? उसके अंदर जब कॉपर की परसेंटाइल ऐड की जाती है, जब कॉपर उसके अंदर ऐड किया जाता है, और कॉपर के ऐड होने के बाद आपका जो गोल्ड है वो एक शेप फॉर्म करता है। अदरवाइज गोल्ड जो है वो बहुत, आप अगर गोल्ड को ऐसे उठाएंगे ना बेटा, तो ऐसे ऐसे नीचे टपकता हुआ दिखाई देगा गोल्ड। ठीक है? आप कहते हो 22 कैरेट्स गोल्ड, 24 कैरेट्स गोल्ड, 20 कैरेट्स गोल्ड, आप लोग का 18 कैरेट्स गोल्ड। ठीक है? जो ये क्या है? ये जैसे 22 कैरेट्स गोल्ड है, तो उसके अंदर 22 पार्ट जो है वो गोल्ड के हैं, और 2 पार्ट है वो किसके हैं? कॉपर के हैं। 20 कैरेट्स गोल्ड है, 20 में क्या है बेटा? 20 कैरेट्स, जो 20 पार्ट्स हैं वो गोल्ड के हैं, और 4 पार्ट्स हैं वो किसके हैं? कॉपर के हैं। और अगर सेम कंडीशन में 18 कैरेट गोल्ड की बात करूं, तो 18 कैरेट गोल्ड भी वही है बेटा। ठीक है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे घर में है मेटेलिक, स्टील। तो इसको अगर हम फॉर्म करें बेटा, इसको अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? सच टाइप ऑफ रेडियस, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा यहीं पर। Such type of radius
टू डिटरमाइन इफ, फोकस करना बेटा, क्या है? इफ एटम्स आर बॉन्डेड, एटम आर बॉन्डेड बिटवीन मेटल्स, कि जो एटम है, जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है बेटा, वो मेटल्स के एटम के बीच फॉर्म हो, मेटल्स के एटम के बीच फॉर्म हो बेटा। देखिएगा कैसे। क्योंकि मेटल टू मेटल अगर बॉन्ड फॉर्म है तो कोई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो क्या होगा? वहीं शेयरिंग तो नहीं होगी, शेयरिंग नहीं होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कोवेलेंट रेडियाई नहीं आएगी, है ना। यानी यहां क्या है? टू मेटल्स के बीच, ठीक है, बिटवीन मेटल्स एटम। तो बेटा यहां से यहां इस ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा, ये बनना हमारा, जैसे यहां से यहां तक इसका रेडियाई डीए और डीए के बीच बॉन्ड, ए मतलब एटम यहां पर, ठीक है बेटा। उसका अगर हम देखो, ये तो वो बन गया, पूरा कंप्लीट आ गया ना, इधर से भी और इधर से भी। अगर हम मेटेलिक रेडियाई को फॉर्म करेंगे तो मेटेलिक रेडियाई का वही फॉर्मूला है, यानी अगर मैं यहां सर्च करूं बेटा आर एम की वैल्यू, तो क्या होगा? डी ए डिवाइड बाई 2। बताइए किसी को डाउट हो तो बेटा, आराम से देखिए, आराम से सोचिए, और किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा। नो डाउट सर। ठीक है बेटा। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट है वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है बेटा? यही सच टाइप ऑफ रेडियस टू डिटरमाइन इफ मोलिक्यूल, वहां क्या था? एटम था। इफ मोलिक्यूल आर बॉन्डेड with van der Waal फोर्स। एक नई टर्म आई है बेटा, किसके साथ बॉन्डेड हो? वैन डर वाल फोर्स के साथ। जहां वैन डर वाल फोर्स होगा वहां क्या होगा? वैन डर वाल रेडियाई भी फॉर्म होगी। अब आप लोगों में से कुछ बच्चा अगर ये कहे कि सर वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, आज तक हमें यही समझ में नहीं आया, है ना। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैन डर वाल फोर्स, या आप लोग केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर आएगा, वहां दोबारा से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो वहां डिस्कशन करने की बजाय मैं यही आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। बेसिकली वैन डर वाल फोर्स है क्या, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। वैन डर वाल फोर्स बता रहा हूं बेटा, वैन डर वाल फोर्स समझ जाओगे ना, ये VDWF क्या है? यस सर। ठीक है, देखो बेटा, वैन डर वाल फोर्स, आपके पास ये एक न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई के चारों ओर कोई भी एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये दूसरा न्यूक्लियाई है, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इनको हम धीरे धीरे क्लोज लेके आए। क्लोज लेके आए तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस तो आ गया, ये ऐसे बना लो, बेटर लगेगा थोड़ा सा, पढ़े लिखे आदमियों जैसे लगोगे। ये न्यूक्लियस तो आ गया बेटा इस साइड, और जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो इस एटम में एक साइड स्टोर हो गया, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरी साइड स्टोर हो गया। दिखाई दे रहा है नीचे? ज्यादा नीचे चला गया? ये देखो आप, ठीक है। यानी
दो एटम है आपके पास, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एटम है बेटा, दो एटम है। एक एटम का तो आपके पास है, थोड़ा सा मैं यहां लिख रहा हूं, एक एटम का तो न्यूक्लियस है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और दूसरे एटम का है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जहां ट्रैक्शन होता है ना, जिस फोर्स को, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? वेंडर वाल फोर्स बोलते हैं। ये बताइए कि किसको समझ में नहीं आया? आराम से चेक करो, आराम से देखो, फिर पूछो। Done, sir. इसे बोला गया बेटा एक Done, sir. डन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं अब साफ कर रहा हूं, यानी अब हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे बेटा वेंडरवाल रेडियाई का। तो वेंडरवाल रेडियाई को मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर दिखाई दे रहा है, देखो बेटा, किसके बीच में है ये? मॉलिक्यूल के बीच में। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मिनिमम 2 एटम प्रेजेंट आर देयर, ठीक है। एक ये है बेटा, एक ये मॉलिक्यूल है, इसको मान लो A1 डॉट या प्राइम मान लो, या एक काम करो, इसको A1 ही मान लो, इसको A2 मान लो, A1 और A2। यहां इसका एक का तो जाएगा न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, उस फोर्स को क्या बोला हमने? वेंडर वाल फोर्स बोला बेटा। और यहां पर जो इनके बीच जो डिस्टेंस बनेगी वो बननी dA1 और A2। ये डैश है बेटा, माइनस नहीं है, याद रखना। ये जो लिख रहा हूं ये डैश, जैसे यहां dA लिखा था, ये डैश है बीच में, माइनस नहीं है, ठीक है। तो अब अगर वेंडरवाल रेडियाई मैं निकाल लूंगा, वेंडरवाल रेडियाई, तो आ जाएगी dA1 bond A2 divide by 2. This one is RV। बताइए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आराम से सोचिए, आराम से समझिए, आराम से देखिए कि वेंडरवाल रेडियाई होता क्या है, क्या हुआ वेंडरवाल रेडियाई, आराम से देखिए बेटा। Done, sir. और बेटा एक चीज फोकस रखना, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में। तो वेंडरवाल रेडियाई जो है, या वेंडरवाल रेडियाई एक कंप्लीटली वेंडरवाल रेडियाई एक ग्रुप है जो कंप्लीट शो करता है बेटा। और वो ग्रुप है इसका स्पेशल नोट बेटा, जो नोबल गैस का ग्रुप है, नोबल गैस का जो ग्रुप है ना, नोबल गैस वाला, नोबल गैस का जो ग्रुप है बेटा, वो कंप्लीटली वेंडरवाल रेडियाई को शो करता है, क्योंकि नोबल गैस में वेंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है एक्सेस अमाउंट, ठीक है। तो वहां पर नोबल जो वेंडरवाल रेडियाई है वो सबसे ज्यादा फॉर्म हो सकती है। यानी यू कैन राइट नोबल गैस आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद वेंडरवाल फोर्स, हेंस noble gas show van der Waal radii, you can write that, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बेटा आयोनिक रेडियाई के बारे में। अब देखिए आयन तो बेटा दो टाइप के होते हैं, एक आप लोगों का कैटायन और दूसरा आप लोगों का एनायन, ठीक है। आपके पास कोई भी कैटायन है, सपोज करो आपके पास कोई कैटायन है, और कैटायन में ये कह सकते हो कि बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ना, वैसे वैसे जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होगी।
कैटायन और एनायन मैंने क्यों लिया है, देखो ध्यान से समझिएगा, कैटायन और एनायन एनायन क्यों लिया है। देखिए बेटा, जब आप लोगों का जो पेरेंट एटम है वो कैटायन हो, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। पेरेंट एटम कैसा है बेटा, कैटायन है। अब आप कहेंगे सर ये इसका क्या मतलब हुआ, बेटा पेरेंट एटम सेंस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज शो होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तभी तो पॉजिटिव चार्ज शो होगा। तो आप लोगों का पेरेंट एटम कैसा है, कैटायन है। यहां तक बात पिक्चर क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, आपका पेरेंट एटम है कैटायन। चलिए अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। तो पेरेंट एटम अगर कैटायन है तो जैसे जैसे कैटायन इंक्रीज होगा, क्या उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ध्यान देना मेरी इस बात पर, क्या डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो प्रोटॉन पर इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आउटर मोस्ट शेल उतना ही चार्ज बनाएगा, और चार्ज बनाएगा तो आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी, यस और नो? यानी यहां मैं लिख सकता हूं बेटा कि आयोनिक रेडियाई कैटायन के फॉर्म में क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों के लिए, तो जैसे Mn है, मैग्नीज, उसके आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, Mn2 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव। यानी Mn का मतलब क्या है बेटा, अब तक वो न्यूट्रल है, और Mn2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हुए ना, न्यूक्लियर का चार्ज तो कम नहीं हुआ। और न्यूक्लियर का चार्ज इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से पहले, जैसे यहां न्यूट्रल में क्या था, 25 इलेक्ट्रॉन और 25 ही क्या थे, न्यूट्रॉन थे, सॉरी प्रोटॉन थे। और यहां क्या हुआ बेटा, Mn2 पॉजिटिव में क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन रह गए 23 और प्रोटॉन कितने हुए भाई, 25 ही। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो बेटा वो आउटर मोस्ट शेल को उतना ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आयनिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसको फिर आप कहेंगे सर इसको आयनिक रेडियाई क्यों बोला, क्योंकि बेटा आयन वही होंगे जहां कैटायन और एनायन फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, देखिए अब आगे। Yes, sir. एनायनिक की बात करूं, अब अगर ये मान के चलो कि आपका जो पेरेंट एटम है बेटा, दिखाई दे रहा है, पेरेंट एटम हो एनायन, तो वहां पर जो Z है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाएगा। Z है बेटा वो कैसा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा, अब कैटायन कौन शो करता है बेटा, कैटायन वो शो करता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एनायन कौन शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी क्या आ जाएगा यहां पर, देखिएगा एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ओ पहले ऑक्सीजन है बेटा, फिर ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए, ऑक्सीजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए, देखना एक बार। अब यहां मेरे को एक बात बताना, O का, O2 नेगेटिव का या O3 नेगेटिव का, इनमें से किसका आयोनिक रेडियाई ज्यादा है, O2 नेगेटिव और O3 नेगेटिव, इनमें से किसका आयोनिक रेडियाई ज्यादा है, बताइए बेटा। या इसको ऐसे लिख लो, O नेगेटिव और O2 नेगेटिव, ऐसे लिख लो इसको, किसका ज्यादा बताइए। चलिए नहीं हुआ क्लियर, नहीं हुआ ना क्लियर सर O2 नेगेटिव का, हाँ O2 नेगेटिव का। हाँ जी, तमन्ना मानवी बताओ ना। सर रिपीट कर दो एक बार। बिल्कुल रिपीट करता हूं, आयोनिक रेडियाई करवा रहा हूं बेटा, ठीक है। आयोनिक रेडियाई, आयोनिक जहां आ जाए वहां 2 फॉर्म है, फर्स्ट वन इज कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन। क्लियर है यहां तक,
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका जो पेरेंट एटम है ना वो कैटायन होना चाहिए। पेरेंट एटम कैटायन का सेंस क्या है बेटा, कि वो पेरेंट एटम आप लोगों का क्या, ठीक है, वो पेरेंट एटम आप लोगों का मेटल होना चाहिए, क्योंकि मेटल क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराती है। यस और नो? Yes, sir. तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल यहां लिखता हूं। जैसे बेटा लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 3। इसको मैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और बिल्कुल बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं बेटा, एकदम से बेसिक से भी बेसिक करवा रहा हूं। यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अब जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ध्यान से समझना इस बात को, कि आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो देखना यहां न्यूक्लियर जो चार्ज था, क्योंकि प्रोटॉन कहां मिलता है, न्यूक्लियस में ही मिलता है, तो जो ये न्यूक्लियर चार्ज है ये तो 3 का 3 रह गया ना, ये थोड़ी कम हुआ। Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्या हुआ, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ होगा कैटायन के केस में। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. होगा बेटा, तो क्या आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या होगी कैटायन के केस में, डिक्रीज होगी? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, अब आपका पेरेंट एटम है वो एनायन है। एनायन सेंस, एनायन सेंस, एनायन है बेटा। एनायन कौन शो करता है, जो नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल क्या करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। ठीक है, अब मैं नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं। ऑक्सीजन देखो 8 एटॉमिक नंबर है, तो A 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा बेटा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. गेन किया, यानी एक, तो अब देखना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना प्रोटॉन से, Yes, sir. ज्यादा हुए तो क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, कम Come. कम हो गया। क्या हुआ, वो उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, और होंगे और ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या आया कि यहां पर न्यूट्रल एटम सबसे कम आयनिक रेडियाई शो करेगा, ओ नेगेटिव उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या बेटा, O2 नेगेटिव। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अब एग्जामिनर एक और चीज पूछ सकता है, आप लोगों से ट्रेंड पूछ सकता है। ट्रेंड किस बात का पूछ सकता है, ये स्पेशल आप लोगों के लिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा। आप लोगों से ये ट्रेंड पूछ सकता है कि भाई ये 3-4 जो रेडियाई हमने की हैं, इनमें से रिलेशन किस किस का बन सकता है, और रिलेशन बनेगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, फिर उससे वीक कौन सी होती है, और सबसे वीक कौन सी होती है। 3 रेडियाई के बीच में रिलेशन हो सकता है बेटा, और वो कौन सा है कि सबसे ज्यादा वेंडरवाल रेडियाई होती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियाई होती है, और सबसे कम इन दोनों, इनमें से भी कोवेलेंट रेडियाई होती है। इस पॉइंट को अगर किसी को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेटा आप लोग मेरे से पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों को याद होगा सब कुछ यही है बेटा, सब कुछ यही है। मैं कुछ साथ नहीं लेके जाऊंगा, नहीं ये तो ज्यादा हो गया, मतलब क्या कि मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोई ऐड नहीं करूंगा, वही जो पोर्शन कल आप लोग कर रहे थे, ज्यादा ऊपर तो नहीं, यहां करा यही तो कर रहे थे आप लोग, कोवेलेंट रेडियाई। बोलो, यहां देखो एटम एक दूसरे में धसे हुए थे, यहां बिल्कुल ओवरलैपिंग साइड बाय साइड है बस, और यहां क्या बेटा बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो यहां आप लोग को क्लियर है पिक्चर, ये रेडियाई थोड़ी सी कम है, ये इससे भी ज्यादा। बताओ फिर भी कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को आराम से, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप लोग इसमें नोट कर सकते हो, जैसा आप लोगों का मन है वो।
पूरे एक एक पार्ट के अंदर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई कंप्लीट करा दिया मैंने। पूरे एक पार्ट के अंदर जो एटॉमिक रेडियाई है वो कंप्लीट हो गया बेटा। Yes, sir. Done. डन बेटा। Yes, sir. Sir. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, याद रखना। ये एज इट इज रोल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, आप लोग का डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एज इट इज यूज होना है। ठीक है, अब जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कराऊंगा ना वो एज इट इज यूज होनी है। एक लेक्चर की बजाय एक और लगा लेना चाहे, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर भी पेशेंस है बेटा। मैं आपको चाहे एक लेक्चर की 50 लेक्चर बना सकता हूं, नो इश्यू, लेकिन आपके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर उस पेशेंस से अगर हम सुनेंगे ना बेटा तो एक दिन वही पेशेंस हमारा पैशन बन जाएगा। ठीक है, और फिर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं इसको साफ करता हूं। किसी को कुछ पूछना है तब तक पूछ सकते हो। थोड़ी सी बुरी आदत रही है मेरी कभी से, मेरे को बोर्ड बिल्कुल साफ चाहिए। एलर्जी हो जाती है अगर बोर्ड पर थोड़ा सा भी कहीं लगा हुआ होगा तो मजा नहीं आता। आप लोगों की क्लास खत्म होने के बाद मैं खुद इस बोर्ड पर जो भी मेरे को केमिकल से लेकर या जो भी चीजें यूज करनी है वो खुद करता हूं, क्योंकि बोर्ड के बिना साफ हुए बेटा आप लोगों का ना तो आपको क्लियर दिखाई देगा और ना मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक, और कुछ बच्चों को तो याद भी होगा, क्लास में मैं स्पेशल आता था तब यही सबसे पहला पॉइंट यही होता था मेरा। चलो बेटा, नाउ वी विल डिस्कस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रेडियाई के अंदर ही है वैसे, लेकिन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो बेटा, अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बीमारी आ गई है, हालांकि ये कहीं ना कहीं हमने सुनना जरूर है। याद करो, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉन किया था हमने, है ना। आइसोटॉप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था बट मास क्या था, डिफरेंट था। आइसोबार में क्या था बेटा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट था बट मास क्या था, सेम था। ठीक है, और उल्टा तो नहीं बता गया। आइसोटॉप में था एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार में क्या था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास सेम। और आइसोटोन में क्या था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। और आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या है, सच एज दैट स्पीसीज इन विच एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो डिफरेंट हो बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो, वो सेम हो बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो, सेम हो। क्या एटॉमिक नंबर में ही होंगी, नहीं बेटा। जब आइसो इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए ना, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ये डेफिनेशन है हमारी। लेकिन जब पूछा जाए आप लोगों से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इसका मतलब क्या आया कि एटम एटम नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। देखिएगा कैसे, यानी दो चीजें हैं कि एटम के अंदर भी, एक बार हम एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देता हूं, और मॉलिक्यूल वाले केस में भी करता हूं बेटा, कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे हो, वो सेम हो बेटा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों करा रहे हो बेटा, इनका लिंक करेंगे हम आप लोगों की एटॉमिक रेडियाई से, इनका लिंक करेंगे।
कि जब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आती हैं तो उनमें क्या क्या चेंज आ सकता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को लेकर के। ठीक है बेटा, देख Yes, sir. एटॉमिक, मैं यहां बात करूं तो देखिएगा, नाइट्रोजन लिया मैंने एग्जांपल, ऑक्सीजन लिया, फ्लोरीन लिया, नियोन लिया, सोडियम लिया बेटा, मैग्नीशियम लिया, और हाँ चलो यहीं तक लिया मैंने एग्जांपल, और एल्यूमिनियम भी ले लो चलो। ठीक है बेटा, एक बात छोटा सा पॉइंट मैं यहां लिखता हूं कि भाई नंबर, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, इक्वल होता है नंबर ऑफ, Number of electron. जब तक वो न्यूट्रल है तब तक, ये कंडीशन है कि न्यूट्रल है तब तक इक्वल होता है। अब देखना, यहां नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, यहां 10 है, यहां 11 है, यहां 12 है, यहां 13 है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 अगर एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। यहाँ 11 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 11. 11. है बेटा? 13 ही है। अब देखिए, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसका इसी के नीचे लिखता हूं, 2 और 5 है, यहां 2 और 6 है बेटा, यहां 2 और 7 है, यहां 2 और 8 है, यहां 2 और 9 है, सॉरी 281. 281 है, यहां 282 है, यहां 283 है बेटा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बताया भी होगा मैंने, कभी कभी शादी में गए हो Yes, sir. ऑब्वियसली, लेकिन मैं किस शादी की पूछ रहा हूं कि जहां बिना इनविटेशन गए थे आप? गए हो? No, sir. जाना चाहिए ना, बिना इनविटेशन वाली मैरिज में जाना चाहिए कभी कभी। चलो सुनो बात ध्यान से, आप एक शादी में गए बेटा, और आपकी फैमिली आप लोगों को अलाउ नहीं करती थी कोरोना की वजह से, कि कोरोना है नहीं जाना इधर उधर, शादी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आपने कहा क्या हो, नए कपड़े पहने और चलो भाई, पहुंच गए हम शादी में। और जब शादी में पहुंचे बेटा, तो आप लोग वहां एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं? आप लोगों ने ये देखा कि भाई ठीक है, पनीर कहां है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन कहां है। अब लॉकडाउन में इतना टाइम निकल गया, कुछ ऐसी चीजें तो खाने को मिली ही नहीं। घर वाले गलती से अगर ये भी कह दे कि आज, हम गलती से कह दे कि पनीर बना दो आज, तो घर वाले क्या कहते? ना ना ना, क्या पता किसके हाथ लगे हो, कोरोना हो। अब इतने दिन बाद जब हमें पनीर मिलता है तो हमारा फोकस पूरा का पूरा कहां? पनीर पर। हमने बेटा जम के पनीर पर कंसंट्रेट किया। अब घर पहुंचे, घर पहुंचते ही देखा कि मम्मी ने लौकी की सब्जी बनाई। ये एग्जांपल मैं देता रहता हूं क्लास में भी। मम्मी ने लौकी की सब्जी बनाई बेटा। अब लौकी की सब्जी बनाई, हमारा कंसंट्रेशन कहां था? पनीर पर। तो क्या हम खाएंगे थोड़ी? कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे। अब एक डर ये भी है कि अगर मम्मी को बता दिया कि मैं कोरोना जैसे सिचुएशन में भी शादी में गया, तो मम्मी वैसे ही कूटेगी, तो डर भी है। हम अलग अलग बहाने लगा रहे, नहीं मम्मी आज भूख नहीं है, नहीं आज तो बस पता नहीं क्या बात, आज तो बीमार सा लग रहा हूं मैं, ये मतलब XYZ जो भी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है बेटा, अगर आप 3-4 दिन से भूखे हैं और वही लौकी की सब्जी मम्मी लेके आई है, अब भी नखरे करेंगे, नहीं ये होगी, नहीं मैं आई डोंट लाइक दिस, ऐसे? हाँ, टूट No, sir. No, sir. No, sir. सर आवाज नहीं आ रही। शादी में आप लोग गए थे, उसमें एक मदर अपने छोटे से बच्चे को कूट रही थी। छोटे से बच्चे क्यों कूट रही थी? क्योंकि मदर ये कह रही थी कि जरूरी है क्या इतना खाना। अब जब आप भी छोटे थे कि शादी वादी में जाते थे, तो आप लोगों को भी लगता होगा ये भी खा लूं, वो भी। बच्चा बहुत सारी चीजें खा जाता है, फिर वो एक्सेस हो जाता है, तो क्या करता है? बैलेंस करने के लिए वोमिट करता है, राइट? यस और नो? तो बेटा यहां भी कुछ ऐसे ही कंडीशन हुई। क्या हुई कंडीशन? देखना, ध्यान से देखना।
कंडीशन ये हुई कि यहां भी आप ही के जैसे की बात, आप ही जैसी बातें चल रही हैं। क्या चल रही हैं? आप एटम है, आपका जो टमी है वो शेल है, और खाना जो है वो इलेक्ट्रॉन है। पहली कंडीशन में आपने घर आके खाना नहीं खाया, क्योंकि आपका शेल कंप्लीट फुल्ली फिल्ड था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? दूसरी कंडीशन में क्या था? आप लौकी की सब्जी हो या कोई भी हो, आप लोग टूट गए थे उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था? आप जो एटम है, आप लोगों की सेल में इलेक्ट्रॉन की कमी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किया बेटा। और तीसरी कंडीशन क्या हुई? तीसरी कंडीशन हुई कि आप लोगों के पास एक छोटे से बच्चे को देख करके, आप एटम है तो वो छोटा बच्चा भी एटम है, उसके पास जितना भी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन था उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। यानी तीनों कंडीशन में क्या मिला? तीनों कंडीशन में आपका टमी सेटिस्फाई होना चाहेगा। यानी क्या है कि एक एटम के अंदर अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो ही सेटिस्फाई है, अदरवाइज नहीं है तो वो करेगा अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन्स को, किसी को या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के या किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तभी तो एक, यानी दूसरी वाली कंडीशन है ये। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ बेटा, 7 एटॉमिक नंबर था तो इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 7। 7. इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर यहां मैं बात करूं बेटा, 8 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8 है। 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 की. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यहां एक इलेक्ट्रॉन लिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यहां एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। 10. दो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। 10. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो कि क्या किया, कैसे हुआ, वो मेरे को एक बार बताइए बेटा। Then, sir. Done, sir. कि अगर मैं बात करूं ना, यहां मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर एटॉमिक रेडियाई का ये ट्रेंड होगा बेटा। सबसे ज्यादा यहां N3 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, और आप लोग का एल्यूमिनियम पॉजिटिव। ये है मोनो एटॉमिक रेडियस। अब ये ऐसा क्यों हुआ बेटा? देखिएगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जैसे जैसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है? और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कम होगी। क्लियर? कोई बात, दोबारा पढ़ो। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आओ, नाइट्रोजन से एल्यूमिनियम तक जाओ, तो क्या आप लोग का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखना, यहां 7 था, यहां 13 आ गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर प्रोटॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes. मॉलिक्यूल वाला, तो मॉलिक्यूल के 1-2 एग्जांपल रखता हूं मैं। जैसे कि सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, और
ये लिख सकते हो कार्बन मोनोक्साइड है, Cn नेगेटिव है, NO पॉजिटिव है। यहां देखिए इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है सिलिकॉन का, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14 हो गया। यहां बेटा नाइट्रोजन का 7 होता है, कितने नाइट्रोजन है? 2 है, तो कितना हो गया भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ही तो पार्ट कर रहे हो दो, फर्स्ट पार्ट आप लोग और सेकंड पार्ट ये कर रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट तो ये था हमारा और सेकंड पार्ट ये है। यहां कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आए। ऑक्सीजन का कितना है? 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल को काउंट करोगे तो कितने बने? 14। Cn नेगेटिव, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ये रहे, नाइट्रोजन का 7, और नेगेटिव का मतलब क्या हो रखा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एक और आ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं यहां बात करूं तो बेटा यहां भी 14 है, काउंट करके देख लीजिएगा, काउंट कर लो आराम से। बोलो। Yes, sir. एक छोटी सी कंडीशन ये आती है कि जहां यहां आप लोगों ने रेडियस का कंपैरिजन करा लिया था ना मोनो एटॉमिक में, आप डाई एटॉमिक में रेडियस का कंपैरिजन नहीं करा सकते, ये याद रखना। अब आप कहेंगे कि सर एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करेगा हमसे? क्वेश्चन ये पूछ सकता है बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच शो लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम एंड ऑप्शन डी NO पॉजिटिव। लोवेस्ट कम पूछिए बेटा, आंसर दो ABCD कौन सा ठीक है? जल्दी बोलो, देखना आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. देखना बेटा, मोलिकुलर के केस में तो होगा ही नहीं, तो ये भी मोलिकुलर का केस है, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, दोनों तो मोलिकुलर के केस है। और यहां क्या था? नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा थी एज कंपेयर टू, आगे इंक्रीज होते, जैसे जैसे इंक्रीज होगा एटॉमिक नंबर वैसे वैसे रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए सही है। चेक कर लो और फिर पूछ लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। Lowest पूछा है ना सर एटॉमिक सॉरी सॉरी सॉरी, लोवेस्ट पूछा, सोडियम आंसर आएगा बेटा, सोडियम। रेडियाई। Yes, sir. सॉरी सॉरी सोडियम। बताओ कोई प्रॉब्लम है? पूछो बेटा। Then, sir. गुड। अब रेडियस को हम पीरियोडिसिटी के केस में देखेंगे बेटा, कि ग्रुप में क्या इफेक्ट आता है और आप लोगों के पीरियड में क्या इफेक्ट आता है। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या इफेक्ट है, और ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या इफेक्ट है बेटा। एक्सेप्शन भी देखेंगे। अब सारी चीजें हम काउंट करते चलेंगे, ठीक है। देखिएगा, पीरियोडिसिटी देख रहे हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस सबसे पहले पीरियड में करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ
radius. Number 1 in period. When we move down, when we move left to right in a period. समझना इस बात को. राइट इन अ पीरियड, जो Z है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बोलो, इंक्रीज होगा या नहीं होगा? नहीं आया समझ में? न्यूक्लियर चार्ज का नहीं पता चला क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, बोल के बताओ बेटा. कराना है मैं दोबारा करा देता हूं, नो इश्यू. पॉइंट को, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलो बेटा. चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं. किस में मूव कर रहे हो? अरे Period. ग्रुप में या पीरियड में? Yes, sir. Period. कर रहे हो. कैसे मूव कर रहे हो? लेफ्ट टू राइट. तो लिथियम से हम पहुंचते हैं फ्लोरीन के पास. F. लिथियम का एटॉमिक नंबर. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. अब आई? अब आ रही आवाज? सर बीच बीच में चली जाती है. आवाज नहीं आ रही सर आपकी. अब नहीं आ रही? आ रही है सर अब. आ रही है, प्रॉपर आ रही है ना? यस सर. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मेरे को बता देना, मैं थोड़ा सा और स्पीक लाउड कर लूंगा बेटा. देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9. तो देख क्या बताया था बेटा, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जितना होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा. अब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है या 9 का ज्यादा है? या दोनों में से ऑप्शन बताओ जल्दी. 9. 9 का ज्यादा है. तो यहां देखो, व्हेन वी मूव डाउन इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो Z जो है, Z मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा? Yes sir. यस सर. होगा सर. अगर ये इंक्रीज होगा बेटा, इन द एटॉमिक रेडियस से, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी? इन एटॉमिक रेडियस जो होगी बेटा, वो क्या होगी? वो क्या होगी? बताया भी था मैंने भी बेटा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है. तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, और ये सबसे ज्यादा यूज पी ब्लॉक में होना है, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं. डी एंड एफ ब्लॉक में होना है, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं. और देखो, मैं लिंक करा रहा हूं आप लोगों के चैप्टर्स के साथ भी लिंक करा रहा हूं साथ साथ, कि आप जैसे 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 लिथियम हुआ, लिथियम के बाद बेरिलियम हुआ बेटा, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, नियोन हुआ, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उतना अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा बेटा. तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी या नहीं होगी जब आप लोग एक किसी भी एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे? बताइए, डिक्रीज होगी या नहीं होगी बेटा? Yes sir. होगी सर. होगी ना? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है. किसका? नोबल गैस का. एक्सेप्शन केस है बेटा, नोबल गैस का. देखिएगा कैसे. यहां अगर इस केस में जो मैंने लिखा है बेटा, इस केस में अगर मैं बात करूं, तो यहां एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी या लिथियम की होगी? Fluorine. मेरे बेटे, किसने बोला फ्लोरीन? गुंजन ने बोला. लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहे हो तो चार्ज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव
जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. और अगर Yes, sir. हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? Decrease. Please. ज्यादा रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी एटॉमिक रेडियस? दोनों में से बताओ, फ्लोरीन या लिथियम में से किसकी होगी बेटा? Lithium. नाम से ये मानवी तो जो बोलता है उसी को कॉपी कर लेती है। पहले मानवी बोल रही थी फ्लोरीन, अब मानवी बोल रही है लिथियम। आराम से चेक करो। Lithium. Lithium, sir. कंफर्म है? सबसे Yes, sir. Yes, sir. होगी, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, यहां तक। लेकिन जब नियोन का या जो नोबल गैसेस का केस आए ना बेटा, तो नोबल गैस तो अपने आप में स्टेबल ही है। अब स्टेबल है तो उसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट है ना इलेक्ट्रॉन देने की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में यानी ऐसे फॉर्म हो जाएगा, यानी क्या कहेगा कि नोबल गैसेस की जो रेडियस है ना वो इन सब से ज्यादा, क्योंकि वहां जाकर के स्टेबल हो गया। ना उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ना उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसी को देने की जरूरत है ना लेने की, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई अकेली नहीं है बेटा। जो आप लोग एटॉमिक रेडियाई मेरे से पढ़ रहे थे, वो एटॉमिक रेडियाई बेसिक 4 पार्ट है हमारे। कौन कौन से? आप लोग का कोवेलेंट रेडियाई, ऐसे ही तो किया था कोवेलेंट रेडियाई बेटा। एक आप लोग का जो है दूसरा मेटेलिक रेडियाई था, एक आप लोग का वेंडरवाल रेडियाई था, और एक आप लोग का आयोनिक रेडियाई। चारों को मिलाकर ही तो एटॉमिक रेडियाई बनना था। और हमारी जो नोबल गैसेस हैं उन पर इनमें से कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है, क्योंकि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहते हैं, ना उनको लेने की जरूरत ना और लेने की जरूरत है। बताइए, Yes, sir. आराम से सोचो, आराम से समझो, ठीक है। अब एक और देखिए, अब अगर मैं यहां पर एक और लिखता हूं, सोडियम लिखता हूं, मैग्नीशियम लिखता हूं, एल्यूमिनियम लिखता हूं, सिलिकॉन लिखता हूं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये नीचे वाली लाइन सोडियम से लेके आर्गन तक सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी बेटा? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्या पूछा है मैंने कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी? Argon की. आर्गन किसकी होगी बेटा? आर्गन की होगी, ठीक है। और यहां पर ऐसे ट्रेंड बन जाएगा। बताओ, किसी को नहीं समझ में आया हो तो, आया हो तो भी बताओ, और नहीं आया हो तो Done, sir. Done, sir. डन, वेरी गुड। अब देखिएगा, अब पेड़ में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन इन डी सीरीज, और डी में भी बेटा 3D सीरीज ले रहा हूं। 3D सीरीज में स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां एक नया ट्रेंड बनेगा बेटा। नया ट्रेंड क्या बनेगा? जो जहां पर देखो, पहले क्या है, सबसे ज्यादा जो रेडियस होगी बेटा वो स्कैनेडियम की होगी, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम और फिर क्रोमियम होगा। सबसे ज्यादा स्कैनेडियम से टाइटेनियम की ज्यादा, टाइटेनियम से वेनेडियम की ज्यादा, वेनेडियम से उल्टा बोल गया, क्रोमियम से इसकी ज्यादा वेनेडियम की, वेनेडियम से टाइटेनियम और टाइटेनियम से स्कैनेडियम की ज्यादा, ठीक है। अब देखो, मैग्नीज की जब बात आती है तो मैग्नीज हाफ फिल्ड कंप्लीट हो गया बेटा, याद होगा ना, हाफ फिल्ड कंप्लीट हो गया बेटा मैग्नीशियम। बताइए यस और नो? पढ़ते हैं ना, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या देखना बेटा, 4 और 3d5 आया नहीं आया? Yes, sir. कर लो, क्या 3d5 आया नहीं आया बेटा? आया? Yes, sir.
देखिए, तो इसका मतलब क्या आया, इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो इससे ज्यादा होगी क्रोमियम से। अब एकदम से अपोजिशन का मामला हो गया बेटा। और आयरन से भी ज्यादा होगी, क्योंकि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और आयरन से सिमिलर होगी कोबाल्ट की, कोबाल्ट से सिमिलर होगी किसकी, निकेल की, निकेल से। अब देखो, जब हम यहां तक क्या था बेटा, स्कैनेडियम से हम क्रोमियम तक आए तो हम हाफ फील्ड को कंप्लीट करने में लगे हुए थे। लेकिन जब हम आयरन से और जिंक तक जाएंगे तो हम उसको भी, उस फुल्ली फील्ड को कंप्लीट करने में लगेंगे। यानी यहां पर क्या होगा बेटा, यहां और सबसे ज्यादा किसकी, जिंक की होगी क्या, एटॉमिक रेडियाई। नहीं आया समझ में, पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है, पूछ लेना कैसे प्रॉब्लम है, पूछ लेना। झूठी हां मेरे सामने नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। देखिए, अब ये तो था बेटा पेड़ की बातें। अब हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप का। डिस्टर्ब तो नहीं हो गए कभी, ये समझ रहे सर बहुत स्लो करा रहे हैं। बेटा अभी स्लो चलूंगा, है ना, वो सुनना होगा ना, जो स्लो चलता है वही विन होता है रेस में, है ना। ये इसलिए स्लो चल रहा हूं क्योंकि स्लो चलने से बेटा क्या होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुए तो चाहे किसी भी चैप्टर में चले जाना, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है। और आप लोग को वादा किया था बेटा कि ये जो हम पार्ट कर रहे हैं, यानी जो पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, वो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या है इन ग्रुप। अगर ग्रुप में बात करेंगे हम तो क्या होगा बेटा, when we move down, when we move down the group, जब हम ग्रुप में डाउन आते हैं बेटा तो बताना, जो नंबर ऑफ सेल हैं वो इंक्रीज होते हैं, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. सेल इंक्रीज Yes, sir. तो साइज भी इंक्रीज होता है। Yes, sir. साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक रेडियाई के, एटॉमिक रेडियस के। बेटा मूव किया डाउन द ग्रुप तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए तो साइज इंक्रीज हुआ, और साइज इंक्रीज क्या हुआ, यहां पर साइज इंक्रीज होगा। अब मैं अगर बात करूं लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, फ्रेंसियम की, यानी लिथियम से ज्यादा किसके अंदर, सोडियम में, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। फ्रांसियम का हम यहां नाम यूज इसलिए नहीं करेंगे बेटा क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो नोट कर लो इनको। अब कुछ एक्सेप्शन मैं आप लोग को रिटर्न करा देता हूं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि डी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन है बेटा, तो यहां पर एक नया पार्ट बना के डाल लीजिएगा, एक्सेप्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सेप्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, 4D सीरीज है बेटा। 4D सीरीज ऊपर नीचे होती रहती है, क्यों, क्योंकि 4D सीरीज में ड्यू टू द, एक वर्ड आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। अब ये कौन सी बीमारी है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी अभी मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा बेटा। अभी ये एक्सेप्शन याद रखें कि सबसे बड़ा एक्सेप्शन अगर डी ब्लॉक में ग्रुप के केस में अगर कोई है तो वो कौन है, एटॉमिक रेडियस को देख रहे हो आप, पीरियोडिसिटी ऑफ रेडियस चेक कर रहे हो, रेडियस यानी, ठीक है, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो वहां पर जो 4D सीरीज के हैं बेटा, वो आप लोगों के एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के। क्यों है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक और पी ब्लॉक के भी कुछ एक्सेप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं। पी ब्लॉक के एक्सेप्शन है एक्सेप्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। और बच्चों को आप लोग भी ईमानदारी से देखना कि क्लासेस जब चलती हैं हमारी तो यहां तक टीचर नहीं लेके जाते हैं हमें। क्यों? क्योंकि बेटा वहां का लेवल एक अलग चीज है और ये लेवल एक अलग चीज है, ठीक है। यहां क्या है बेटा, एल्यूमिनियम ज्यादा होता है गैलियम से। होना क्या चाहिए, क्योंकि आप जब जैसे एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली की बात करो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम, इसी टाइप से तो मूव करते हैं ग्रुप डाउन, ठीक है। और यहां क्या है, जब डाउन करते हैं ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है। कौन कौन? एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम की रेडियाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैलियम। इसको बताइए, और कुछ नहीं है तो मेरे से पूछिए बेटा। एक दो अगर चाहो तो कुछ एग्जांपल और लिख सकते हो कि रेडियस डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल पर। यहां पर स्पेशल नोट बना के लिख सकते हो कि मेनली रेडियस जो है बेटा वो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ शेल बेटा। अब नंबर ऑफ शेल पर कैसे डिपेंड है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। यहां कुछ एक्सेप्शन ही मान के चलना इनको, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन की जो रेडियस है बेटा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यहां भी नेगेटिव ले लो, हाइड्रोजन की जो रेडियस है बेटा वो 1.40 एंगस्ट्रॉम है, 1.40 एंगस्ट्रॉम है। और जो आपका फ्लोरीन है इसकी रेडियस है बेटा 1.33 एंगस्ट्रॉम है। ये भी आप लोग कुछ स्पेशल नोट कर लेना इसको। अब अगर मैं लिथियम की और मैग्नीशियम की भी बात करूं तो लिथियम और मैग्नीशियम के केस में देखिएगा बेटा, लिथियम पॉजिटिव, यानी यहां सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही? नो सर। अब आई? कभी कभी आती है सर, कभी कभी नहीं आती। सर तेज होके एकदम से बंद हो जाती है फिर आवाज। कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरे को बता दिया करो कि सर यहां से दोबारा बोल दो, मैं दोबारा बोल दूं। जैसे मैं लिथियम और मैग्नीशियम का केस करूं बेटा, लिथियम और मैग्नीशियम के केस में भी कैसा है, यही है कि लिथियम और मैग्नीशियम का अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज है 0.76 एंगस्ट्रॉम और इसका साइज है बेटा 0.72 एंगस्ट्रॉम। आप इनको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लें इसको। अब एक वर्ड लिया था मैंने, यहां यूज किया था एक वर्ड, और वो वर्ड कौन सा था? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ये कॉन्ट्रैक्शन क्या बीमारी है। एक बार आप इसको नोट करें फिर हम डिस्कशन करते हैं। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन
इसको कह सकते हो बेटा ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जो लेंथिनियम सीरीज है ना, लेंथेनोइड सीरीज है, वहां एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। हालांकि ऐसा अभी तक जितना भी आप लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा है, एस ब्लॉक पढ़ा है, या जो भी हमने अभी तक पढ़ा बेटा, वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इफेक्ट आया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिले हैं बेटा, कि नियोन तक जाते जाते फिर इंक्रीज हो गया। लेकिन यहां क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। याद करो, लिथियम से चले थे फ्लोरीन तक, ठीक है, कम हो गई थी एटॉमिक रेडियाई, लेकिन नियोन के केस में, नोबल गैस के केस में जाते ही क्या हो गया था बेटा, ज्यादा हो गई थी। लेकिन यहां क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई रेगुलरली क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी ये एक कहां से कहां कह सकते हो, ये कह सकते हो कि हम लेंथेनोइड सीरीज के अंदर सीरियम से ल्यूटीनियम तक जाते हैं, सीरियम से ल्यूटीनियम तक जाते हैं बेटा, तब यहां पर ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। क्यों बेटा, देखिएगा, देखो बेसिकली होता क्या है। जैसे ये मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, एक शेल ये है बेटा और एक शेल ये है। इस शेल के पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का भरा पड़ा है, ठीक है। ये एफ शेल है, एफ शेल, ये भरा पड़ा है बेटा। अगर यहां बेसिकली होता क्या, कॉन्ट्रैक्शन को समझा रहा हूं, या बेसिकली ये रीजन जो आया है वो क्यों आया है, यहां क्या होता है बेटा, ड्यू टू, ये कह सकते हो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये जो न्यूक्लियस है ना, मैं लेंथेनोइड के केस में समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है उसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, बट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई रेगुलरली डिक्रीज होती जा रही हैं। और ये एक ही केस है लेंथेनोइड का, और इसे ही लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहा है। एक केस और आएगा एक्टेनोइड का, उसे एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। अगर आप अपने स्कूल में जब डीप एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर डी ब्लॉक के चैप्टर में आप लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हर 2 साल में एक बार सीबीएसई के एग्जाम में आ रहा है, और हमारे लिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां इसको एक बार समझना पड़ेगा बेटा, और फिर देखना क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं इसमें से। मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब थोड़ी देर फोकस रखो बोर्ड पर, छोड़ दो सारी बातें। क्यों होता है बेटा, इसका रीजन आया कि ये सब ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। यानी जो ये एफ सेल के यहां जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा इफेक्ट कर ही नहीं पा रहे, तो ये जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्ट किसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है। अगर ये वाले शेल, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनकी स्क्रीनिंग स्ट्रॉन्ग होती बेटा, तो आउटरमोस्ट शेल तक तो इफेक्ट बहुत बाद में पहुंचता। बोलो आई बात समझ में?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहां यही रीजन है, और इसी रीजन को क्या कह दिया गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया गया। आराम से देखो एक बार, क्योंकि यहां पर जो बेटा इसको अगर छोटी सी डेफिनेशन में इसी के आगे अगर मैं लिख दूं तो ये लिख सकते हो इसी से आगे कि Z जो E F है, यानी E का मतलब क्या है, जो आप लोगों का क्या है, आप लोगों का बेटा न्यूक्लियर चार्ज है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब समझ गए ना, इंक्रीजेस एज रिजल्ट ऑफ विच, एज result of which size decreases। आराम से देख लो फिर बताओ। वैसे आप लोग को आपको यहां यह समझना है, बस यहां आप लोग को यह समझना है बेटा, ठीक है। ये जो F इलेक्ट्रॉन के जो ये F सेल है वो बिल्कुल पुअर स्क्रीनिंग शो करती है बेटा, बिल्कुल पुअर स्क्रीनिंग शो करती है। दैट्स वाई जो यहां पर जो इस न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट सेल से रहता है, और उस वजह से रेगुलरली क्या होता जा रहा है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। और इस सब कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा गया है। Done, sir. अब देखिए, अब इसका भी हम पीरियोडिसिटी करेंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो ग्रुप में आता है वो कैसा होता है, पेड में आता है वो कैसा होता है, वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसके अंदर हम, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो होता है नहीं, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है आवाज नहीं आ रही? आ रही है। लेंथेनॉइड 4D सीरीज में लेंथेनॉइड होता है और 5D सीरीज में बेटा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखिएगा एक बार, यानी लिखेंगे यहां पर इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक लिखो बेटा, इन डी ब्लॉक लिखो, जो 4D सीरीज है वो अप्रोक्स सिमिलर है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के केस में। किससे सिमिलर है, 5D सीरीज से बेटा। 4D सीरीज है वो अप्रोक्स सिमिलर है बेटा किससे, 5D सीरीज से। नोट करो, वो सिमिलर है, ठीक है बेटा। क्यों, या ये लिख सकते हो कि जिरकोनियम जो है वो सिमिलर है किससे, हॉफमेनियम से। आप लोगों का एक और एग्जांपल लिख सकते हो, प्लेट जो है प्लेडियम जो है वो सिमिलर है, पैलेडियम जो है वो सिमिलर है प्लेटिनियम से, ये भी लिख सकते हैं। ये 4D ये कॉन्ट्रैक्शन में आती है बेटा ये चीजें। लेकिन अगर आप यूटेरियम और लेंथिनियम की बात करेंगे, यूटेरियम, ये भी ये डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, यूटेरियम और लेंथिनियम की बात करेंगे तो लेंथिनियम का साइज छोटा होता, सॉरी बड़ा होता है एज कंपेयर टू यूटेरियम। अब आप कहेंगे सर ये कहां से लिख रहे हो, ये डी ब्लॉक के 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का कंपैरिजन करा रहा हूं बेटा, एटम्स का कंपैरिजन करा रहा हूं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं पी ब्लॉक के केस में भी क्या कुछ ऐसा ही होता है क्या, कहीं तक पी ब्लॉक का केस, क्योंकि बेटा पी ब्लॉक तक जाते हैं क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो यहां अगर देखेंगे इन पी ब्लॉक एलिमेंट, इन पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक के केस में क्या होता है बेटा, पी ब्लॉक के केस में होता है कि इनिडियम जो है वो सिमिलर होता है थैलियम से।
इनेडियम जो है वो सिमिलर है बेटा किससे, थैलियम से सिमिलर है। और उसके बाद टिन जो है वो सिमिलर है लेड से, टिन जो है वो सिमिलर है बेटा किससे, लेड से, Pb से, ठीक है। और इसी के साथ जो एटॉमिक रेडियाई का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा वो पूरा हो गया हमारा, ठीक है। आज एटॉमिक रेडियाई पूरा हुआ है। अब नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी चलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चलेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं और इनको पूरा डिटेल्ड डिस्कशन होगा बेटा, ठीक है। आप एक बार इसको देखो। सबसे पहले हमने बेटा आप लोगों से डिस्कशन किया, अब पूरा जो आज की क्लास है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेटा आप लोगों से डिस्कशन किया सबसे पहले कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वेंडरवाल रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, उनको में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने आप लोगों से डिस्कशन किया बेटा जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है लेकिन इस पार्ट के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा था बेटा, और वो सब कॉन्सेप्ट आज हमने आप लोगों से यहां डिस्कशन किया है। अगर कोई बच्चा, देखो बेटा इस बात को आप फोकस करना, अगर कोई बच्चा क्लास मिस हो जाती है या और ऐसा कोई इश्यू हो जाता है तो जब आप लोगों को टाइम हो कि सर अब मेरे को टाइम है, अब मैं अपने घर बैठा हूं या बैठी हूं, अब मैं फ्री हूं, तो बेटा आप यहां से बैकअप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। यानी टीचर वही तरीका बार बार सुन सकते हैं अब आप, ठीक है। यहां टेक्निकल टीम में अभिषेक जी हैं, वो इस टेक्निकल सारे सिस्टम को देखते हैं, आपके ग्रुप में उनका नंबर भी है, ठीक है। अब ये नहीं कि जानबूझ के सर आज भी बैकअप दे दो, कल भी दे दो, परसों भी दे दो, ठीक है। लेकिन आप वहां बैकअप क्लास ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा आता है और किसी भी टीचर का, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो खास कर, ठीक है। अब लॉकडाउन की सिचुएशन है, दैट्स वाई आपके सर हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं तो बायोलॉजी भी चलेगा। और बायोलॉजी के दो टीचर्स हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, ठीक है। और मैथमेटिक्स के भी दो टीचर, क्लासेज आएंगे धीरे धीरे आप लोगों के सामने सब कुछ, ठीक है बेटा। तो ये सारा प्रोसीजर था जो कि आज की हमारी क्लास थी। तो कैसी रही क्लास बेटा? अच्छी थी सर। अच्छी थी सर। हितेश कहेगा मैं सर बहुत ज्यादा बोर हो गया। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो ठीक है। यस सर। ओके बेटा, ओके सर, बाय। बाय सर।